दरवाजा खोलो। अंदर जाओ भैया, अंदर जाओ। अबे साले एक एक का कोई बचेगा नहीं, बता रहे कोई बचेगा नहीं भैया। ना कर लो, बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं भैया, बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। इतना बता रहे, कर लो जो करना है। बिल्कुल क्या जातियों को लेकर दंगे फसाद ठीक होते हैं? योगी ने यह नारा लगाया, बटोगे तो कटोगे। मोदी ने इसके ऊपर और जोड़ा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और इससे पहले मोदी ने तो बहुत पहले ही कहा था, सबका साथ सबका विकास। एक गरीब बंगाली ब्राह्मण होने के नाते मैं जो कर सकता था ये सीरीज में कर रहा हूं, मनुवाद में दलितों का उत्थान के बारे में। और इसके लिए मैंने हैशटैग भी चालू किया, एक देश एक धर्म, हिंदू जाति हिंदू धर्म। लेकिन इस सब का क्या फायदा जब जमीनी स्तर पर हमको बहुत ही उलट देखने को मिलता है। जमीनी स्तर पर दलित कांट स्पोर्ट मुस्टाच। अगर वो दाढ़ी रखता है या मूछों पर ताव देता है या मूछ रखता है तो दलित को मारते हैं। दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, दलित कार और बाइक नहीं चला सकता, नहीं खरीद सकता, दलित पक्का मकान नहीं बना सकता, दलित जमींदार नहीं बन पाता, दलित जमीन नहीं खरीद सकता, दलित बारात या धार्मिक यात्रा बंद कर देते हैं तथा कथित सवर्ण इलाकों से। दलित सोना इत्यादि हीरे जवाहरात मोती ना नहीं पा सकता, ना पहन सकता है, ना खरीद सकता है। दलित ग्लास में पानी पी नहीं सकता, दलित कुएं से पानी नहीं पी सकता, हैंडपंप से पानी नहीं पी सकता, दलित सार्वजनिक नदी या तालाब से पानी नहीं ले सकता। दलित अंग्रेजी में बात करता है तो उसको मार देते हैं सवर्ण। दलित अगर आसन पर बैठ जाए तो यादव लोग कहीं उसको उठाकर पीट देते, या क्षत्रिय ठाकुर रजवाड़े पीट देते। ये क्या हो रहा है? तो आज मैं ये देखूंगा कि क्या यह सब नकारात्मक जो कुरीतियां हैं, क्या यह शास्त्रों में है? तमिलनाडु में तो एक जगह है जहां पर दलितों को चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं है। जब वह कोई ऊंची तथा कथित ऊंची जाति के क्षेत्र से गुजरता है तो उसको चप्पल और जूता उतारकर हाथ में लेके चलना पड़ता है। तो क्या ये सब हमारे शास्त्रों में है? मैं ये आज देखना चाहूंगा, मैं सच में देखना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.101.124 सौमनस्य सूक्त, सोशल यूनिटी। इसमें जो हमारे जो ऋग्वेदी पूर्वज थे उनको मालूम था कि आगे चलकर कभी ना कभी समाज में कुरीतियां आएंगे, सब अंधविश्वास आएंगे, जाति प्रथा आ जाएगा, विकृत हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। इसीलिए उन्होंने पहले ही ऋग्वेद में कह दिया था कि सारे जो वर्ण वर्ग हैं, तबके हैं, उन सबको एक होकर पूरी एकता के साथ एक गुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.191.124। कामनाओं की पूर्ति और सुखों की वृष्टि करने वाले है जगत के स्वामी अग्ने, तू ही समस्त तत्वों में विद्यमान रहता है। पृथ्वी पर प्रकाशित तथा यज्ञ वेदी में प्रज्वलित तू ही तो है। तू ही है
हमें अनेक प्रकार के धन प्रदान करने वाला, परस्पर तथा समान रूप से चलने वाले हे स्तोताओ, तुम संगति पूर्वक वार्तालाप करो। तुम्हारे मन एक समान विचारधारा वाले होकर ज्ञान का अर्जन करें। तुम सब उसी प्रकार एक पथ हो जाओ। पूर्व काल में सज्जनों ने एक साथ मिलकर जिस प्रकार यज्ञादि कर्मों का निर्वाह करते हुए देवताओं की स्तुति की थी, हे स्तोताओ, तुम्हारी मंत्रणा एक समान हो, तुम्हारी मंत्रणा करने की सभा एक समान हो। हम तुम्हारे जीवन को एक ही मंत्र से अभिसिंचित करते हैं तथा एक समान आहुति देकर यज्ञमय करते हैं। परमात्मा आशीष देता है कि मैं तुम्हें सब पदार्थ समान रूप से दे रहा हूं, किंतु अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के अनुसार ही इन्हें प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान भी समान होना चाहिए और कार्य शक्ति भी समान होनी चाहिए। हे स्तोताओ, तुम्हारी संकल्प शक्ति अध्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे विचार एक समान हो, जिससे तुम सभी कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त संगठित हो, अर्थात सब एक मन और एक संकल्प के साथ कार्यों को करें तथा सब अपने अपने फल को कार्यानुसार प्राप्त करें। इति दशंग मंडलम इति ऋग्वेद संहिता, यानी ऋग्वेद संहिता खत्म करने पर जो आखिरी जो मंत्र है वह सामाजिक एकता पर आधारित है। वो चाहते तो कोई और मंत्र दे सकते थे किसी देवी देवता को लेकर, लेकिन उन्होंने यह आखिरी जो सामंजस्य सूक्त है ऋग्वेद का, वो राष्ट्र और समाज को समर्पित किया है। राष्ट्र, समाज, परिवार, मोहल्ला, इन सबको संगठित करने के लिए, संघ को बनाने के लिए उसने ऋग्वेद में ईश्वर ने यह मंत्र दिया है। तो वेदों में या शास्त्रों में कहीं भी तो लिखा नहीं है कि दलित घोड़ा नहीं चढ़ सकता, मूछ नहीं रख सकता, मूछों पर ताव नहीं दे सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, सोना और असली मोती वगैरह ये सब नहीं खरीद सकता, ऐसा चीज कहीं भी नहीं लिखा है। उल्टा अथर्ववेद 19.32.8 और अथर्ववेद 19.60.1 में कहा गया है, ऑल कास्ट्स मस्ट बी म्यूचुअली बेनाइन, यानी जितने भी वर्ग हैं, वर्ण हैं, जाति हैं, संप्रदाय हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सब एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम, सौहार्द और एकता के साथ, न्याय के साथ व्यवहार करे और सबको लेकर सबके साथ प्रगति की ओर चले। ठीक जैसे मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, जैसे योगी ने कहा कटोगे तो बटोगे, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये चीज तो बहुत पहले ही अथर्ववेद में दिया हुआ है। तो मैं अभी उन्हीं मंत्रों को मैं एक बार दोहराऊंगा। मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 19.32.8, 19.60.1। हे दर्भ, जिसके प्रति हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, उसके निमित्त हमें भी तू प्रिय बनाए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और आर्यों के लिए हम जिस प्रेम को प्रदर्शित करें, वैसे ही प्रेम से तू हमें युक्त कर। देवताओं का प्रिय करने वाले हे अग्नि, तू हमें राजाओं का भी प्रिय बनाए। हम शूद्रों, आर्यों और सभी देखने वालों के भी प्रिय पात्र हों। यानी यहां पर तो पूरा सामाजिक सौहार्द का बात कहा गया है हिंदू शास्त्रों में। हिंदू शास्त्रों में कहीं भी इस तरीके का विभाजन नहीं किया गया, इस तरीके का अत्याचार नहीं किया गया है या कहा गया है। तो ये सब नकारात्मक चीजें त्याग देना चाहिए हम सब सवर्णों को, खास तौर से जो छोटे छोटे शहरों में रहने वाले यादव, रजवाड़े, ठाकुर, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं और जो जाटव हैं, दलित है, उनको भी मैं ये आवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर एक पंचायत की तरह आगे बढ़ो समाज में।
अगर कोई मुस्लिम अगर जमीन खरीदता है, घोड़ा खरीदता है, गाड़ी बंगला खरीदता है, द्रव्य खरीदता है, क्या कोई सवर्ण जाकर उसको बोल सकता है कि तू ये नहीं कर सकता? वो जो जिहादी है गाड़ मार देगा, पूरा जिहादी कौम चढ़ जाएगा उस सवर्ण के ऊपर। तो हम लोग क्यों किसी दलित को ही बोलते हैं? हमको याद रखना चाहिए कि ये दलित तो हमारे ही हैं। अगर हम ऐसा अत्याचार करेंगे तो वो वामपंथी, कम्युनिस्ट, जय भीम या मुसलमान या ईसाई क्यों ना बनेंगे? फिर जब वो बन जाते हैं धर्मांतरण करके, तब हम लोग बोलते हैं कि ये तो फोर्स्ड कन्वर्शन हो गया। नहीं, पहले दलितों को अपने साथ लो, फिर देखो वो लोग भी प्यार और श्रद्धा के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं, फिर तभी तो वो हमारे साथ, हिंदुओं के साथ बने रहेंगे और संगठन में रहेंगे, संगठित होकर हिंदू धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। प्रयत्न करके देखना चाहिए, अवश्य होगा। यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में अभी हुआ, पूरे भारत में यह संभव है, मैं ये मानता हूं संभव है। इसीलिए मैं कहता हूं एक देश, एक धर्म, एक जाति, हिंदू जाति, हिंदू धर्म। ओम हं हनुमते नमः।